जनता मध्य प्रदेश में भी बड़ी हो गई है, बालिग हो गई है। अब मैं बिना किसी देरी के हम मंथन करेंगे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ, यहाँ के जो खरगोन के विकास में जिन्होंने अपनी अहम भूमिका दी है उनके साथ। मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ मंच पर पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार साहब से। मैं आग्रह करूंगा अनुज तिवारी जी से कि पाटीदार साहब को मंच तक लेकर आएं। पाटीदार साहब के लिए जोरदार तालियां। कैलाश अग्रवाल जी से आग्रह है, चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, खरगोन के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते आए हैं और खरगोन के उद्योगपति भी हैं। जोरदार तालियां कैलाश अग्रवाल साहब के लिए। चावला जी से आग्रह है कि मंच पर चावला जी से आग्रह है मंच पर आएं। अनुज तिवारी जी से आग्रह है कि चावला जी को मंच पर लेकर आएं। चावला जी के लिए भी बहुत बहुत तालियां, जोर से तालियों से स्वागत कीजिए। अब स्वागत की बेला शुरू करते हैं और मैं आग्रह करता हूं हमारे एमपी हेड सेल्स अनुज तिवारी जी से कि वो पाटीदार साहब का स्वागत करें। जोरदार तालियां पाटीदार साहब के लिए। मैं दुष्यंत मिश्रा जी से आग्रह करता हूं मंच पर आएं और कैलाश अग्रवाल साहब का स्वागत करें, पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। हर्ष गुप्ता जी से आग्रह है मंच पर आएं और रंजीत सिंह चावला जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। और अब मैं आगे जो मंच की जिम्मेदारी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लल्लूराम.com के रेजिडेंट एडिटर और एमपी हेड संदीप भवरकर जी को देता हूं। वो मंथन करेंगे इन तमाम तीनों विभूतियों के साथ खरगोन में अब तक खरगोन को उन्होंने आगे कैसे बढ़ाया है और अब खरगोन के लिए क्या करना चाहिए, इस विषय के साथ। बहुत शुक्रिया राकेश, और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का, और मैं स्वागत करता हूं पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार साहब का। मैं स्वागत करता हूं कैलाश अग्रवाल जी का, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं, और मैं स्वागत करता हूं रणमीत सिंह चावला जी का, जो कपास के एक बड़े कारोबारी है और खरगोन के भविष्य, मध्य प्रदेश के भविष्य की बात कर रहे हैं। और कपास यदि पूरे देश में कहीं पहचान है तो वो मध्य प्रदेश की है, और मध्य प्रदेश में कहीं कपास पहचान है तो वो खरगोन की है। खरगोन से कपास देश विदेशों में सप्लाई होता है, जो विदेश के लोग कपड़े पहनते हैं उसमें योगदान खरगोन का है। तो मध्य प्रदेश का ही भविष्य नहीं है, देश और दुनिया का भविष्य मुझे लगता है खरगोन, क्योंकि यहाँ पर मिर्च भी है, मसाले भी हैं, खेती बाड़ी से संपन्न इलाका है, निमाड़ का हृदय कहा जाता है इसको, और विकास की अपार संभावनाएं खरगोन में बसी हुई हैं। मैं सबसे पहले पाटीदार साहब से अनुरोध करूंगा कि बताएं कि खरगोन आखिर कैसे आगे बढ़ सकता है, इसमें और कौन सी संभावना है। यहाँ के लोग, यहाँ के कारोबारी, यहाँ के किसान तो इसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे ही रहे हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक राजनीतिज्ञ होने के नाते किस तरह की रणनीतियाँ खरगोन के लिए बनाई गई हैं या बनाई जाने वाली हैं जिससे खरगोन का विकास और ज़्यादा हो सकता है और खरगोन मध्य प्रदेश नहीं देश का भी भविष्य हो सकता है। न्यूज़ चैनल 24 को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने खरगोन मध्य प्रदेश और देश के साथ साथ खरगोन का विकास कैसे हो इस विषय को भी खरगोन में आकर के छिड़ा है। धन्यवाद।
खरगोन जिला ये मुख्य रूप से ये कृषि प्रधान जिला है। यहाँ पर और कोई दूसरा माइनिंग या और दूसरी कोई संभावना नहीं है, लेकिन अभी तक ये जिला सूखा था, वर्षा पर निर्भर था और हर चौथे वर्ष यहाँ सूखा पड़ता था। उसके कारण कृषि उत्पादन प्रभावित होता था। तो कृषि उत्पादन के साथ साथ यहाँ के उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सब प्रभावित हुए। लेकिन पिछले 21वीं सदी में और खास करके जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब से लेकर के यहाँ पर जो काम है, बुनियादी काम, जैसे सबसे पहले सिंचाई, और सिंचाई का जाल पूरे निमाड़ जिले में, खरगोन जिला तो सब निमाड़ी नाम से जाना जाता है, उसमें पीछे इसलिए खरगोन जिले में 5,000 करोड़ रुपए की सिंचाई योजना यहाँ पर स्वीकृत होकर उन पर काम चल रहा है और बहुत सारी योजनाएं चालू हो गई। उसके कारण कृषि उत्पादन खूब बढ़ रहा है और कृषि उत्पादन बढ़ेगा और बढ़ेगा ही, क्योंकि जैसे जैसे और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा तो उत्पादन बढ़ेगा। तो कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो इसके मार्केटिंग के लिए हम सोचते हैं कि एक और बहुत बड़ी कृषि उपज मंडी यहाँ बनाई जाए, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार की फसलें, सभी प्रकार के फल, औषधीय फसलें, यहाँ तक जैसे आपने किया कि यहाँ पर कपास, यहाँ मिर्च, यहाँ पर धौली मूसली भी होती है, तो धौली मूसली सीधे विदेशों में जाती है। उस प्रकार से हल्दी, जीरा, फल सभी प्रकार। अब ये सबसे बड़ी निमाड़ की विशेषता है कि यहाँ पर ठंडी प्रकृति की फसलें भी होती है और गर्म प्रकृति की फसलें भी होती है। मतलब यहाँ गेहूँ चना भी होता है और कपास मिर्च भी होता है, क्योंकि ये मध्य है देश के। तो इसके कारण यहाँ पर अपार संभावनाएं उत्पादन की। अब भविष्य में इसकी मार्केटिंग की जो सिस्टम है उसको और मजबूत करके, क्योंकि वैसे भी यहाँ से जैसे मिर्च भी विदेशों में जा रही है, धौली मूसली विदेशों में, यहाँ ये कपास वो भी जा रहा है विदेशों में। तो विदेश व्यापार और मजबूत हो तो उससे यहाँ पर व्यापार और बढ़ेगा खरगोन में, और खरगोन और आगे बढ़ेगा। अब उसके लिए जो जो सुविधाएं चाहिए, जैसे हमने ये प्रयास किया, सबसे पहले विकास के लिए सड़क, बिजली, पानी। अब पहले 2003 के पहले तो यही समस्या होती थी, सड़क, बिजली, पानी की, लेकिन आज सड़क, बिजली, पानी की कोई समस्या नहीं है। हर गांव पक्की सड़क से जुड़ गया, अच्छी सड़क से जुड़ गया, बिजली निर्बाध रूप से 24 घंटे मिलती है, खेती के लिए भी 10 घंटे पर्याप्त मिलती है, बिना किसी ट्रिप किए हुए। और पानी का जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया कि पानी नर्मदा योजना से सब पूरा सिस्टम पूरा चल रहा है, तो पूरा सिंचाई हो जाएगी पूरे जिले में। तो बाकी जब ये जो बुनियाद है विकास की, सड़क, बिजली, पानी, ये जब पर्याप्त हो गया तो फिर बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा जिला। और जैसे मैंने कहा कि जो चीज़ों की कमी है, मैंने खास करके मार्केटिंग के लिए जो व्यवस्था है उस पर हम लगे हैं, वो करेंगे। अभी हमने पिछले समय में ही एक और मंडी बनाई है अभी, जो लगभग 40 एकड़ में, और दूसरी और एक मंडी बनाने, 2 पहले से ऑलरेडी है इसमें मंडी है। एक 18 एकड़ की मंडी है, एक 27 एकड़ में है, दूसरी हमने 40 एकड़ में बनाई, एक और 100 एकड़ की मंडी हम बनाने की सोच रहे हैं। तो इसीलिए कि इससे व्यापार बढ़ेगा। और जब अभी आपने जैसे बात की कपास की, तो कपास का इतना ही आवक होती है, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है। तो जब लोग यहाँ पे कपास बेचने आते हैं तो यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि सारा पेमेंट कैश होता है, तो वहीं से खरीदी भी करते हैं। उनको जो भी खरीदी करना हो, इसलिए वो किराना का हो, कि कपड़ा हो, कि ऑटोमोबाइल का हो, कि इलेक्ट्रॉनिक हो, सभी बिल्डिंग मटेरियल सब यहीं से खरीदते हैं, और उसके कारण ये व्यापार भी खूब बढ़ रहा है। इसलिए अब खरगोन में अब देखेंगे कि सभी प्रकार के जो ऑटो डीलर हैं, वो सभी ट्रैक्टर डीलर भी यही हैं, और सब उसके बाइक वाले भी, सब, तो ये सब बड़े पैमाने पर बिजनेस, तो ये बहुत बढ़ रहा है। और ये बड़ा है, ये 21वीं सदी जब से प्रारंभ हुई तब से। इसके पहले वो खरगोन भी बढ़ रहा है सब तरफ, सभी सड़कों पे। फिर खरगोन में और अच्छा दिखे इसके लिए हमने सड़कें चौड़ी की,
उसमें जो डिवाइडर बना है, सेंट्रल लाइट की चौड़ी सड़कें करके, अभी ये कुंदा पे तीन पुल बने, वह भी बने 3, 2 बड़े बने, एक छोटा बना है, लेकिन तीनों ये अभी बने शिवराज जी की सरकार आने के बाद। फिर कुंदा को अभी हम उसको जैसे यूरोप में है कि यूरोप में जितने टूरिस्ट पॉइंट है वो नदियों को ही बना रखे, तो हम ऐसे ही कुंदा को भी बनाने का चल रहा है, उसको बना रहे हैं कि कुंदा के दोनों किनारे अच्छे सड़कें बन के और दूसरे और साज सज्जा हो जाएगी, प्लांटेशन हो जाएगा, तो ये पर्यटन केंद्र भी बनेगा। वो ये सब इस प्रकार से खरगोन शहर के लिए भी सुंदर भी बने। दूसरा एक खरगोन लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम में खरगोन विधानसभा में 2 तालाब बने, एक पिपरी तालाब है वो लगभग 350 एकड़ का है, और ऐसे एक तालाब टिपलई का है वो भी लगभग 300 एकड़ के आसपास है, वो पूरे भरे हुए हैं पानी से। वो भी एक पर्यटन, वहाँ से सिंचाई भी हो रही है और पर्यटन की दृष्टि से भी वहाँ पर और विकास करेंगे तो वो भी अच्छे पर्यटन के केंद्र बनेंगे। तो समग्र रूप से वो खरगोन का केंद्र में हमने रखा है इसको कृषि को, क्योंकि यहाँ पर कृषि की अपार संभावना है, इसका व्यापार खूब बढ़े और बाकी इसका शहर का सौंदर्यीकरण, तो ये हमारे मुख्य। बाकी प्रशासनिक दृष्टि से भी हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा है कि ये मध्य भाग है खरगोन का, इसको संभाग बनाना। अभी मेडिकल कॉलेज ये मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा करी दी है, अब हम एग्रीकल्चर कॉलेज भी यहाँ बनाएंगे, क्योंकि कृषि प्रधान जिला है तो एग्रीकल्चर कॉलेज तो यहाँ की आवश्यकता है, तो वो भी हम लाएंगे हैं। तो ऐसा करके और आगे बढ़ाएंगे इस जिले को। संभावनाएं बहुत सारी हैं इसमें, और देखिए हमारा कितना सौभाग्य है, और मध्य प्रदेश के भविष्य खरगोन से की बात कर रहे हैं। हमारे साथ में एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रतिनिधि हमारे साथ में मौजूद हैं, युवा कारोबारी हमारे साथ में मौजूद हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ के कॉटन को। तो ये वो पैनल है जो बताता है कि एक साथ मिलकर हमें बहुत विकास की संभावनाओं को और आगे निकाल कर लाना है। और जैसा पाटीदार साहब बता रहे हैं कि कृषि आधारित यह ज़िला है, यह इलाका है, यहाँ पर अगर कृषि को बढ़ावा मिलता है तो इसके साथ में बहुत सारी दूसरी संभावनाएं भी और बढ़ जाती हैं, दूसरे कारोबार बढ़ते हैं, फिर सौंदर्यीकरण भी होता है, फिर पर्यटन भी यहाँ पर आने की संभावनाएं बनती हैं। कैलाश अग्रवाल साहब के पास में मैं आऊँगा और मैं कैलाश अग्रवाल साहब से ये जानना चाहूँगा कि क्या राजनीतिज्ञों ने जो सोचा था वो ठीक सोचा था, इसकी वेल प्लानिंग हो रही है, कुछ और संभावनाएं बाकी हैं? आप क्या सलाह देंगे यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के कारोबारियों को कि किस तरह से और आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, खरगोन आज़ादी के बाद से ही एक महत्वपूर्ण जिला रहा है और इसमें संभावनाएं शुरू से बहुत रही है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में लिथियम निकला, वो बहुत पहले निकल गया था लेकिन किसी को पता नहीं और उस पर काम हुआ नहीं। उसी प्रकार से खरगोन जिले के ऊपर, चूंकि यह मध्य प्रदेश का पश्चिमी किनारा है और भोपाल हमारी राजधानी बहुत दूर है, 400 किलोमीटर दूर है, वहाँ से हमारे पास में अधिकारी पहले तो सालों आते ही नहीं थे, अब भी आने में उनको बहुत समय लगता है। ये हमारा सौभाग्य रहा कि पिछले कुछ वर्ष में 2 कृषि मंत्री हमको मिले, लेकिन दोनों का कार्यकाल बहुत कम रहा। विजन निश्चित रूप से सबके अच्छे हैं, हर व्यक्ति यह चाहता है कि मेरे क्षेत्र का विकास हो और दृष्टिकोण भी है, विजन भी है, फिर भी नहीं हुआ। आप कम मानते हैं जिसको भी दिखाई दे रहा है खरगोन? क्योंकि अगर हम प्रयास करते तो हम गडकरी जी से मिलते कि नर्मदा एक्सप्रेस वे को तुरंत किया जाए, 6 लेन का अंकलेश्वर से जबलपुर का बनता जो निमाड़ में से होते हुए जाता। हम कोशिश करते तो खंडवा से बड़ौदा का जो एक्सप्रेस वे है वो हम जल्दी बनवाते। अगर हम कोशिश करते तो खंडवा से दाहोद की जो रेलवे लाइन है उसकी स्वीकृति हमको मिल जाती, लेकिन हमारा समग्र प्रयास नहीं रहा। उसके साथ में क्या होता है कि श्रेय लेना अपनी जगह है और जगह का विकास अपनी जगह है।
कॉलेज जहाँ भी जनसंख्या होगी कॉलेज आ सकता है, आया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ निमाड़ में इतनी स्किल है कि आप यदि ITI में जाके देखें तो उनके बनाए हुए जो प्रोडक्ट हैं वो ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल ग्रेड के हैं। तो वो बच्चे भी हमारे यहाँ के हैं। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों ने कहाँ कहाँ अचीवमेंट किया है, स्पोर्ट्स वाले बच्चों ने कितना अचीवमेंट किया है, जबकि उतने साधन नहीं है। आप आज हम जिस कार्यक्रम में यहाँ कॉलेज में कर रहे हैं, ये कॉलेज कितना छोटा है। ये कॉलेज जब मैं पढ़ता था तब ये यहाँ पर 1600 बच्चे थे, आज यहाँ पर 7000 बच्चे हैं। 1600 और 7000 में और सारा साधन उतना ही है। तो इसका आवश्यकता ये था कि इसको 50 एकड़ के अंदर इसको शिफ्ट होना था, हॉस्टल्स होना थे, हॉस्टल्स नहीं है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो संभावनाओं की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। इसके साथ में रोड, रेल, बिजली हमारे पास है, लेकिन बिजली के रेट क्या हैं? महाराष्ट्र में रेट जो है वो 3-4 रुपए के हैं, राजस्थान में 3-4 रुपए के हैं, और गुजरात में 3-4 रुपए के, और हमारे यहाँ 12 रुपए के हैं। उद्योग इसीलिए हमारे यहाँ आते नहीं है, जबकि संभावनाएं हमारे जिले में बहुत है। ये न निश्चित रूप से जो पाटीदार जी ने ये कहा है कि हमने बेस बना दिया है, तो बेस जरूर बन गया, लेकिन इसके ऊपर जो फसल होना है, यानी जो उद्योग आना है, प्रोसेसिंग होना है, उसका वैल्यू एडिशन होना है, उसके लिए जो आवश्यक पॉलिसीज हैं वो हमारे प्रदेश में नहीं बनती हैं। मैं प्रदेश स्तर से भी अगर ये बात कहूं तो मध्य प्रदेश का MSME का बजट 250 करोड़ रुपए का है, जबकि एग्रीकल्चर का बजट 62,000 करोड़ रुपए का है। 62,000 करोड़ रुपए लगाकर कितना उत्पादन हम करेंगे, उसको प्रोसेस करने में 250 करोड़ रुपए। टेक्निकल बात है। तो ये जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि, मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा खरगोन जिले का, कि यहाँ पर हमने आंवले को प्रमोट किया और पूरे जिले में आंवला पैदा हुआ। मैं उस समिति में था, मैंने उनसे कहा कि जब तक आप इंडस्ट्री इसको शुरू करें और इधर से आंवला आएगा और इधर इंडस्ट्री भी आ जाएगी तो हम इसको सर्वाइव कर पाएंगे। उस समय के तत्कालीन समिति ने कहा कि नहीं, इंडस्ट्री को कोई ध्यान नहीं देना हमको, और आखिर में आंवला आ गया। और आखिर में ये हुआ कि 1.5 रुपए किलो में आंवला मांगा। अब 1.5 रुपए में तो उसको 7 साल से तो उसने सेवा करी, तब आंवला आया, और 1.5 रुपए किलो में बेचेगा, 7 साल के उसकी पूरी फसल गई, और आखिर में पूरा झाड़ उनको काटना पड़े। वैसा कि वैसा हमारे यहाँ केले के साथ हुआ, वैसा कि वैसा हमारे साथ अनार के साथ हुआ। प्रोसेस यूनिट ही नहीं है, तो प्रोसेस यूनिट के ऊपर ध्यान इसलिए नहीं देना कि उद्योगपति है, और उद्योगपति को हमारे यहाँ पर नेगेटिव साइड से गिना जाता है। जापान, थाईलैंड, चीन में उद्योगपति को पॉजिटिव गिना जाता है। और यह फर्क है कि हम किसी भी चीज के प्रोसेस में, अगर बैलगाड़ी है तो एक बैल पूरी बैलगाड़ी को नहीं खींच सकता। बगैर इंडस्ट्री के आप कितना उत्पादन कर रहे हो। आज तारीख में कृषि कर्मण का हम पुरस्कार लेते हैं मध्य प्रदेश, लेकिन हमारे यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा है। हमारे यहाँ पाउडर के यूनिट नहीं है। हमारे यहाँ पे दूध को अन्य राज्यों में, महाराष्ट्र में कम है, वहां पर हमारे पास भेजने की व्यवस्था नहीं है। हमको चिल्ड ट्रांसपोर्टेशन करना चाहिए, टैंकर करना चाहिए, बहुत सारी साधन व्यवस्थाएं कर सकते हैं। मतलब इस प्रकार से मतलब विकास की जो खरगोन जो है, यह इतनी ज्यादा संभावना है कि यदि सारी रेल और सारी सड़कें यदि हो जाएं तो इंडस्ट्रियलिस्ट को सबसे पहले प्राथमिकता इंदौर से ज्यादा खरगोन में मिलेगी। खरगोन को देगा वो, क्योंकि यहाँ का वातावरण, यहाँ पर लेबर भी है, पानी भी है, बिजली भी है, जमीन भी है, हर सुविधा उपलब्ध है, लेकिन वो वातावरण और वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं। तो कारोबारी क्या है नहीं, या दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, या फिर उनको उनके राह में रोड़े आ रहे हैं? क्योंकि संभावनाएं अगर इतनी है तो कारोबारी तो हर तरफ दौड़ता है, वो तो संभावना वाली जगहों पर ही जाता है। और सरकार के जो MSME डिपार्टमेंट है या जो दूसरे उद्योग विभाग है, ये भी ऐसे कारोबारियों को प्रमोट करने के लिए काम करते रहते हैं। कारोबार तो अपना व्यक्तिगत विषय भी होता है,
सरकार का सहयोग या कम है या कहीं कोई कमी आ रही है इसमें? जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री को नेगेटिव साइड से लिया जाता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट आके खड़ा हुआ, यानी कि वो उस दिशा में ही बात करता है, उसकी शुरुआत वहीं से होती है। मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, मैंने एक उद्योग डाला, मेरा उद्योग खरगोन में ही था, लेकिन मेरे को रजिस्ट्रेशन कराना था गुजरात में। वहाँ फ़ोन किया, उनका बड़ौदा में हेड ऑफिस है, उन्होंने कहा कि आप 1 बजे आइए। वहाँ पहुँचे और 5 मिनट पहले 5 मिनट लेट हो गए, मतलब 1:05 पे हम ऑफिस में अंदर नहीं घुसे, बाहर बैठे थे। तो उनका फ़ोन आया कि हमने आपको 1 बजे का समय दिया था, आप 1:05 हो गए, आए नहीं। हमने कहा हम बाहर बैठे हैं। तो उन्होंने कहा 1 बजे का टाइम दिया, आइए आप। अंदर गए, उन्होंने कहा सब पेपर ठीक है आपके, अब कोई इंक्वायरी होगी तो हम खरगोन आएंगे, आपको आने की आवश्यकता नहीं। हमने कहा कब हम अप्रोच कब करें आपसे? उन्होंने कहा आना नहीं। और वास्तव में उसके बाद हमको आने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उनको 3 बार आना पड़ा, तो वो आए और मेरे को रजिस्ट्रेशन दे के गए। तो ये है वर्क कल्चर। वर्क कल्चर का जो अंतर है वो बहुत बड़ा फर्क है। और ये वर्क कल्चर अगर हम सुधार लेंगे तो सारी संभावना होने के बावजूद अगर खरगोन में विकास नहीं हुआ, उद्योग नहीं डले, रोजगार नहीं मिला, तो उसका कारण क्या? यदि पॉलिटेक्निक कॉलेज, यदि हम उदाहरण दें कि खरगोन में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इसके पहले 2500 बच्चियां थी, आज तारीख में 150 बच्चियां हैं। क्यों? उसका कारण मुख्य रूप से यह है कि वहां पर सब साधन है, फिर क्यों कम है? क्योंकि उनको वहां से पास होने के बाद रोजगार नहीं मिले, यहाँ साधन नहीं मिले। रेडीमेड गारमेंट हम बना सकते हैं, लेकिन हमारे देश की पॉलिसी ये है कि हमने बांग्लादेश को दे दी। तो हमारा जो क्षेत्र है, जो टेक्सटाइल का क्षेत्र है, उसने पीछे हो गया, और बांग्लादेश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमसे आगे हो गया। तो ये पॉलिसीज की बातें आती हैं। तो ये पॉलिसीज जब तक हम नहीं करेंगे, हम हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना है, हमारी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है। मोदी जी ने अगर ये कहा कि मेक इन इंडिया, उसके बाद में मोदी जी तो कुछ कोई नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ पॉलिसी देते हैं, कर तो देश ही रहा है। आज तारीख में चाइना से बहुत सारी चीजें आना कम हुई। यहाँ पर फार्मास्यूटिकल की बहुत इंडस्ट्री मध्य प्रदेश की, यहाँ पर भी बहुत संभावना है। फार्मास्यूटिकल में पानी बहुत लगता है, पानी हमारे पास है, उसको डिस्चार्ज करना है तो उसकी प्रोसेस यूनिट के लिए हमारे पास बहुत संभावना है। मतलब मध्य प्रदेश में, खरगोन में हर चीज़ की इंडस्ट्री की संभावना है। टेक्सटाइल की बहुत संभावना है, फूड प्रोसेसिंग की बहुत संभावना है। हमारे यहाँ पर गेहूं का उत्पादन मतलब 30 लाख क्विंटल है, मक्का का 20 लाख क्विंटल है, सोयाबीन का है, लेकिन प्रोसेस यूनिट तीनों की नहीं है। ये एक बड़ी विडंबना। कपास है तो कपास भी प्राइमरी इंडस्ट्री है, वैल्यू एडिशन नहीं है। ये ना जिनिंग है, जिनिंग के बाद की स्पिनिंग है, स्पिनिंग के बाद में आपको जो लूम्स लगेंगे, फिर रेडीमेड गारमेंट प्रोसेसिंग और कलरिंग, साइजिंग, सारी इंडस्ट्री जो है वो उसकी आवश्यकता पड़ती है, वो नहीं है। उसके लिए एक टेक्सटाइल पार्क की आवश्यकता है। अगर हम टेक्सटाइल पार्क लेते हैं या हमारे क्षेत्र में आता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र है, तो टेक्सटाइल पार्क, और टेक्सटाइल पार्क में अमरावती में बहुत बढ़िया पार्क है, शिरपुर जो है सेंधवा के पास में, वहाँ पर बहुत बढ़िया टेक्सटाइल पार्क बना है। हम उनको जाकर देखकर, और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी में, और मध्य प्रदेश, ये काम मध्य प्रदेश सरकार को करना पड़ेगा। और ये मैं मेरे स्तर से प्रयास करता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से मैं 2M श्रेणी का नागरिक हूँ प्रदेश का। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी सलाहें सुनकर मेरे ख्याल से अब सरकार दौड़ी आएगी आपका, कई अधिकारी आपके पास में आने वाले हैं अब हमारे आपकी बातें, आपकी सलाहें, तो लगता है कि खरगोन में जितना हो रहा है उससे और भी ज़्यादा संभावना है, अभी बहुत संभावना है। और अब इन सब चीज़ों के बीच में रणमीत सिंह चावला हमारे साथ में मौजूद हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं, कॉटन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यानी जितनी भी संभावनाएं अभी तक थी और जो आगे है,
उसमें एक कारोबारी तो ऐसे निकल कर आया है जो रणमीत सिंह जैसे हैं। मेरे ख्याल से ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर को देखकर आपको तालियां बजानी चाहिए। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं, बच्चे हमारे साथ में हैं, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बड़े उद्योगपति बनना चाहते हैं, और कितने लोग खेती करना चाहते हैं, कितने लोग ऑफिसर्स बनना चाहते हैं? ये संख्या ज़्यादा है। और अगर आप ऑफिसर बने तो आप ये कसम खाइए कि खरगोन में विकास की जितनी संभावना कैलाश अग्रवाल जी ने बोली है वो सब निकाल के लेकर आएंगे आप लोग। कृषि करने वाले लोग कम हैं, लेकिन शायद हमारे परिवार कृषि से जुड़े हुए हैं। रणमीत जी, आपको देख के बहुत सारे लोग उत्साहित हो गए कि हमें भी ऐसा ही बनना है, आपके जैसा बनना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बोलते रहते हैं कि हर मेरा बेटा बेटी अंबानी बने, मैं ये चाहता हूँ, और आपको देखकर शायद इनमें हिम्मत आएगी। तो ये क्या आपको यहाँ के कारोबार करने में क्या कहीं कोई दिक्कत आई है, या आपको लगा है कि यहाँ पर संभावनाएं भरपूर हैं, जो जितनी भी है उसमें भी बड़े कारोबारी बना जा सकता है, बड़े उद्यमी बना जा सकता है? बिल्कुल, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। जैसे पाटीदार जी ने कहा, अग्रवाल जी ने कहा है, अपना खरगोन एक बेस तैयार हो चुका है। बट जैसे गवर्नमेंट कुछ, जैसे अग्रवाल जी ने कहा कि टेक्सटाइल में, एक टेक्सटाइल का एग्जांपल दूं मैं। आज जैसे आप देखें भोपाल में टेक्सटाइल मिल्स काफ़ी है, बट वहाँ पे आसपास के एरिया में कपास कम है। अपने खरगोन साइड के एरिया में कपास बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल की काफ़ी नीड है। जिससे इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल होएगा, आपका स्पिनिंग डलेंगे, लूम्स डलेंगे, आपकी एम्प्लॉयमेंट आपकी जनरेट होएगी। बाहर इंसानों को, लोगों को बाहर जाके वर्क नहीं करना पड़ेगा, अपना घर परिवार छोड़ के नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपके खरगोन क्षेत्र का विकास होएगा। लोगों की एक लिविंग लाइफस्टाइल आपकी बढ़ेगी। उसमें मैं एक मानता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा एक मेरे मान से एक मेडिकल फर्टिलिटी का काफ़ी होना एक ज़रूरी है। जैसे मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी अप्रूव हो गया है, बट ये चीज़ अगर पहले आ जाती तो आज जितने डॉक्टर्स या जितने नर्स बाहर जाके काम कर रहे हैं या जो दूसरों को सेवाएं दे रहे, तो अपने क्षेत्र में रह के, अपने परिवार, अपने लोगों के बीच रह के वो सेवाएं दे सकते हैं, तो जिससे खरगोन का एक विकास अपना हो सकता है। उसमें अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। मैं अगर एक यूथ के हिसाब से देखूँ तो खरगोन के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बट उसको टाइम पे, सही टाइम पे अप्लाई करना, वो सबसे बड़ी एक चैलेंज हमारे सामने आज हम फेस कर रहे हैं कि वो टाइम पे चीज़ नहीं मिल पा रही है खरगोन को। जी, तो टाइम पर नहीं मिल पा रही, उसके बाद भी आपने बहुत सारी चीज़, आप तो कामयाब हैं, यानी जितना भी हासिल हुआ है, जो जितना भी यहाँ पर ज़रूरत है। जी, माइक। भाई ये पानी की तरह है। हाँ। कि कितने भी रोड़े आए अपनी जगह बना ही लेता है। जी हाँ। और कारोबारी में ये काबिलियत भी बहुत ज़्यादा होती है। पाटीदार साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक ज़िला एक उत्पाद की बात हो रही है, सरकार काफ़ी प्रमोट कर रही है उसको, लेकिन यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और जैसा कैलाश अग्रवाल जी सलाह दे रहे हैं कि यहाँ पर दूसरे उद्योगों को या कृषि से जुड़े, यहाँ के उत्पादों से जुड़ी हुई चीज़ों को, जैसे उद्योगों को यहाँ पर आने की काफ़ी संभावना है। क्या इस दिशा में कुछ सोचा जा रहा है? इसमें खरगोन जिले को लिया है, यहाँ पे मिर्ची को है उत्पाद प्राथमिकता में लिया है, और उद्योगों की दृष्टि से खरगोन जिले में ही है, निमरानी में पूरा एक एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया है ही। वहाँ पर बहुत सारी स्पिनिंग मिले भी है, वीविंग मिले भी हैं। तो अब ये जो यहाँ पर भी है स्पिनिंग मिले, निमाड़ में है, लेकिन अब क्या कि औद्योगिक लोग जो है वो यहाँ पर क्या अभी जैसे सेंचुरी का था तो उसने उसको बंद कर दिए, वो भी इधर उधर चक्कर ही काटने पड़ेंगे। तो उस चीज़ के लिए सरकार को एक ऐसा मॉडल बनाना चाहिए कि वन स्टॉप शॉप, आपकी सारी ज़रूरत, रिक्वायरमेंट आपकी यहीं पे फुल हो जाएगी, इतने टाइम में आपका सक्सेसफुल आप कर सकते हो, आपको इतने टाइम में फंडिंग मिल जाएगी। अब जैसे अपन बाहर फॉरेन डेज का अपन एग्जांपल लेते हैं, तो वहाँ पे फंडिंग काफ़ी आपको इजीली मिल जाती है, और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी इजीली आपको हो जाता है। अपने यहाँ पे सर थोड़ा टाइम लगता है, लेंथी प्रोसेस रहती है, पर उसके बाद भी एक आपको श्योरिटी नहीं मिलती कि आप उसमें चीज़ कब तक आपको फंडिंग मिल पाएगी या कब तक आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो धीरे धीरे जो लोग कम हो रहे हैं या लोगों को आ रहे हो, तो वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि एक कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है।
कोई भी प्रॉब्लम का मतलब सॉल्व करने का उसमें कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं हो रहा है, या ऐसा कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है सरकार की तरफ से कि आप इस चीज़ को फॉलो करके आप आगे अपने ड्रीम्स को आप पूरा उसमें कर सकते हैं। इसलिए हर किसी को लगता है कि हम नौकरी करें, 40-50 हज़ार हमको मिल रहा है, हमारे लिए मोर देन इनफ है। रणमीत की बातें काफ़ी दिलचस्प होती हैं और पाटीदार साहब से हम सबसे आखिर में सवाल ये करेंगे और इस चर्चा को यहाँ पर विराम देंगे और अगले पैनल का हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। पाटीदार साहब, आपने इतनी सारी बातें सुनी हैं, शिक्षा नीति में बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार भी बहुत सोच रही है और अब तो मंच राजनीतिक दलों के मंचों से सरकार के या अब तो ऑफिसर्स भी ये कहने लगे हैं कि टाटा अंबानी बनो बच्चों। उसके बाद भी कमी है। अभी जैसा कि अग्रवाल साहब ने कहा है कि टाटा बिरला ये तो सिलेबस में ही नहीं है, इनकी जीवनियाँ क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? अगर दूसरी पढ़ाई जाती है तो शायद ये एक नई सोच लाने की भी ज़रूरत है। निश्चित रूप से देश की जो जनता सोच रही है, सरकार उससे आगे की सोच रही है जी। सरकार की जो सोच है और जो करने का जो उनका जज्बा है वो बहुत आगे है और इसलिए ये जो हम सोच रहे हैं वैसा ही होगा और बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत जल्दी होगा। बहुत जल्दी होगा और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मैं यहाँ पर आप सभी को ये ज़रूर बता दूं कि अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उद्योगपति बनना चाहते हैं या कोई नया कुछ सोचना चाहते हैं तो सबसे सफलता का इस एक ही मंत्र है जो हमारे विद्वान पूर्वज काफ़ी वक्त से कहते आ रहे हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आप भूख आप में होगी तो आपको भोजन ज़रूर मिलेगा, आप और उसको हासिल कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए, नई नई बातें बताने के लिए बहुत शुक्रिया। सर अनुरोध है सर, 1 मिनट और मंच पर रुकिएगा सर, 1 मिनट और रुकिएगा मंच पर। सर आप भी आइएगा, अग्रवाल साहब आइए, मंच पे आइएगा। मैं आग्रह करता हूं हमारे रेजिडेंट एडिटर संदीप बबरकर जी से कि पाटीदार साहब का मोमेंट देकर एमपी हेड सेल अनुज तिवारी जी भी मंच पर आएँ, हर्ष गुप्ता जी मंच पर आएँ और पाटीदार साहब को मोमेंटो प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि जिस तरह से जो समझाइश दी गई है